see Anjali Chan classes, guys, your buddy to make audit easy. So we have started with essay 260 and essay 260 में भी हम क्या क्या पढ़ चुके थे. हमने डेफिनेशन पढ़ा था TCWG का and importance of two-way communication हमने देखा था. And in this part we will be starting with the communication in the group audits. Group audits में किस तरीके से communication चलता है and what is the subgroup of TCWG. TCWG का subgroup कौन होता है और उससे हमें कैसे communicate करना होता है, ये हम आज के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, राइट. तो बिकॉज आईसीआ इज अनप्रेडिक्टेबल, नाउ आई कांट से कि ये जो क्वेश्चन है वो सीए फाइनल पूछेगा कि नहीं, बट यस फॉर द सेफर साइड यू शुड गो थ्रू विद दैट, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने नोट से. कम्युनिकेशन इन ग्रुप ऑडिट्स. ग्रुप ऑडिट्स में कम्युनिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑडिट्स क्या होती है? जैसे इफ यू रिमेंबर इन एसेट 200 ऑल्सो, जब मैंने आपको ऑडिट का बेसिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक हेड ऑफिस एंड ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 ऐसे एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था. एंड उसमें बताया था कि ऑडिटर पेरेंट का अलग होगा, यानी कि हेड ऑफिस का अलग है, ब्रांचेस का ऑडिटर अलग है, जिसको हम अदर ऑडिटर बोलते हैं और प्रिंसिपल ऑडिटर बोलते हैं, राइट. तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, बट इस बार मैंने ब्रांच का एग्जांपल ना लेके मैंने सेगमेंट्स का, सब्सिडरीज का एग्जांपल लिया है. आरआईएल का, रियलायंस इंडस्ट्री का मैंने लिया है एग्जांपल. तो इसमें एक सब्सिडरी है टेलीकॉम की, एक है मेरे पास रिटेल की और एक है एनर्जी की, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही सब्सिडरी के जो ऑडिटर है वो क्या है, सेपरेट है. क्या है? सेपरेट ऑडिटर्स है, सेपरेट मैनेजमेंट है. टेलीकॉम को दूसरी मैनेजमेंट ऑपरेट कर रही है, रिटेल को दूसरी कर रही है, एनर्जी को कोई और कर रही है. तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट टू होम. इस केस में ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन. अब अगर तो कॉमन बोर्ड है, यानी ऑडिटर भले ही अलग अलग है, बट जो बोर्ड है, जो ऑडिट कमेटी है, सब ग्रुप्स है, वो क्या है, कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक सब्सिडरी के लिए. तो वहां पे कोई इशू नहीं है. तो तीनों सब्सिडरी का सेम ही बीओडी है, प्लस सेम अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, सेम ईआरपी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है. तो सेम इंटरनल कंट्रोल्स हो गए, सेम ईआरपी सिस्टम होगा. तो इंस्टेड ऑफ रिपीटेड कम्युनिकेशन, आप बार बार अलग से बताओ, ऑडिटर में कम्युनिकेट जॉइंटली, ऑडिटर जॉइंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉमन बोर्ड, राइट. तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं यहाँ पे. ऐसे 600 इंक्लूड स्पेसिफिक मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ग्रुप ऑडिटर्स. अब वो स्पेसिफिक मैटर्स क्या होते हैं वो हम रिस्पेक्टिव ऐसे 600 में पढ़ने वाले हैं. दे आर दी अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जो कि आप क्या करोगे, रियलाइज करोगे व्हेन एंटरिंग इनटू योर आर्टिकलशिप. एंड सीए फाइनल वाले तो रियलाइज कर ही रहे होगे, क्योंकि सीए फॉर्म्स के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑडिट होती है. ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं सीए फॉर्म के पास भी, अगर आपने मीडियोकर से भी किया तो भी आपके पास पाएंगे, जहाँ पे आपकी कंपनी के पास सब्सिडरीज भी है, जेवी भी है, राइट. when the entity is a component of a group, entity किसी ग्रुप का component है, the appropriate person with whom the component auditor communicate किससे करना चाहिए, component auditor को. अब component auditor क्या होता है, अदर ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, ये मैं आपको ऐसे 200 के बेसिक्स में भी समझा चुकी थी. देखा हम कितना ज्यादा एडवांस चल रहे हैं. Communicate depends on engagement circumstances and the matter to be communicated. engagement की क्या circumstances है और matter क्या communicate करना है, इस बात पे depend करेगा. In some cases a number of component may be conducting the same business होगा within the same system of internal control and using the same accounting practices where TCWG of those component are the same. और TCWG भी क्या होगी, कॉमन होगी, कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी. डुप्लीकेशन में भी अवॉइडेड बाय डीलिंग दीज कंपोनेंट कंकरेंटली फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. कॉमन बोर्ड ही रहेगा तो आपको डुप्लीकेशन नहीं करना, आपको रिपीटेड कम्युनिकेशन नहीं देना है. तो ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. आपको समझ आ गया होगा तो वी कैन प्रोसीड अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप ऑफ TCWG. सबसे पहले हम समझेंगे कि सब ग्रुप होता क्या है, फिर इसको कम्युनिकेट क्या करना होता है, ये चीजें हम देखने वाले हैं. 1 मिनट का ब्रीदर ले लो, ये पढ़ लो. मैंने स्क्रीन पे ही लगाया हुआ है. स्टिल कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी, राइट.
ओके, योर 1 मिनट इज ओवर। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन विद द सब ग्रुप ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू डिटरमिन कि सब ग्रुप होता ही क्या है। समटाइम्स ऑडिटर डजंट कम्युनिकेट विद द फुल बोर्ड। पूरी की पूरी पूरी की पूरी जो बोर्ड होती है हमारी, उससे हम कम्युनिकेट नहीं करते। कभी कभी हमें सब ग्रुप से, सब कैटेगरी से कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑन द स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव मैटर। जैसे कि मैंने सब ग्रुप का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू तो फिर भी दे दिया था ऑडिट कमेटी के तौर पे, कि जो सब ग्रुप है उसका एक पार्ट होता है ऑडिट कमेटी। एक हो सकता है कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अलग बना रखी है, और एक फाइनेंस कमेटी उन्होंने क्या कर रखी हो, अलग बना रखी हो, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी। उन्होंने हर एक स्पेसिफिक मैटर के लिए अलग अलग कमेटीज बना रखी है, और उसी कमेटी को हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। और वो सब ग्रुप क्या है, टीसीडब्ल्यूजी के ही है। वो ओवरसाइट करते हैं, ऑडिट कमेटी ओवरसाइट करेगी, इंटरनल कंट्रोल, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को, ऑडिट फाइंडिंग को लेके ऑडिटर के साथ डिस्कशन करेगी। रिस्क मैनेजमेट कमेटी क्या देखेगी, सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेगी, क्या क्या प्रीवेलिंग रिस्क हो सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में वो देखेगी। फाइनेंस कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड देखेगी, राइट। तो इस तरीके से बाइफरकेट कर रखा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। इतना आसान था ये, यस इतना ही आसान था, एक बार पढ़ के तो देखो। तो सब ग्रुप एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। वाई सब ग्रुप एग्जिस्ट, बिकॉज फुल बोर्ड कांट हैंडल एवरी डिटेल्ड मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड। क्योंकि जो फुल बोर्ड है वो भी हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकती, हमें एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सबको बाइफरकेट ही कर दिया कि चलो तुम ऑडिट कमेटी वाली बकेट में जाओ, तुम रिस्क मैनेजमेंट की कमेटी में जाओ, और तुम फिनेंशियल कमेटी में जाओ, फिनेंस वाली ब्रांच में। ठीक है। तो ऑडिट कमेटी क्या देखेगी, ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिस्क कमेटी रिस्क मैटर्स देखेगी। और अगर मेरे पास सीएसआर कमेटी है, अगेन सीएसआर कमेटी भी हमारी होती है, आपने कंपनीज लॉ में पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2013 में, कि सीएसआर के कुछ प्रोविजन होते हैं एज पर सेक्शन 135 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे सीएसआर के भी प्रोविजन हमें देखने पड़ते हैं। प्रॉफिट की बकायदा कैलकुलेशन होती है, 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट देखा जाता है, 2% का लगाया जाता है कि मिनिमम इतना तो सीएसआर होना ही चाहिए। और फिर उसका हम सेपरेट एक्सक्रो अकाउंट भी बनाते हैं फॉर अनस्पेंट सीएसआर मनी। तो ये चीजें तुमने लॉ में पढ़ रखा होगा। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि स्पेशलाइज्ड नॉलेजेबल एंड स्किल्स को अलग अलग हमने क्या कर दिया, अलग अलग बकेट्स में डाल दिया है। ठीक है। तो दीज आर द सब ग्रुप ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। अगर ऑडिटर को इश्यू होगा सीएसआर में कि आपने अमाउंट इतना स्पेंड करना चाहिए था बट आपने किया इतना है, डेफिशिएंसी क्यों है, डिस्क्रिपेंसी क्यों है, यू हैव टू आंसर। तो वो रिस्क कमेटी के पास नहीं जाएगा, वो ऑडिट कमेटी के पास नहीं जाएगा। एंटिटी ने सेपरेटली सीएसआर कमेटी बना रखे, तो वो वहां पे क्वेश्चन रेज करेगा, राइट। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब ग्रुप वर्सेस फुल गवर्निंग बॉडी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक सब ग्रुप की वर्सेस एक फुल गवर्निंग बॉडी की। तो ऑडिटर चेक्स, ऑडिटर क्या चेक करता है, इस पर्टिकुलर सब ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर। कौन सा सब ग्रुप किस मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको इस एग्जांपल में समझा दिया कि ऑडिट फाइंडिंग सीएसआर से रिलेटेड थी, तो ऑडिटर सीएसआर कमेटी के पास जाएगा, राइट। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल इशू रिलेट्स टू इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, फ्रॉड रिस्क से रिलेटेड है, तो ऑडिट कमेटी इज अप्रोप्रिएट, ऑडिट कमेटी के पास जाएगा, राइट। फिर उसके बाद है बट इफ इशू इज मर्जर अप्रूवल, अप्रूवल स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एंड डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, तो कहाँ पे जाएगा, तो उसको फुल गवर्निंग बॉडी के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को तो पूरा ही बोर्ड देख रहा है ना। ठीक है, ये अपना पॉइंट था। तो communication with subgroup of the TCWG. When considering communicating with the subgroup of TCWG, the auditor may take into account such matters. क्या क्या matters? The respective responsibility of the subgroup and the governing body. अभी हमने respective responsibility and subgroup ही तो देखा है। रिस्पेक्टिव सब ग्रुप कौन से है ये मैंने ऊपर समझा दिया। गवर्निंग बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, कौन आंसरेबल रहेगा, वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है द नेचर ऑफ द मैटर टू बी कम्युनिकेटेड। नेचर ऑफ मैटर टू बी कम्युनिकेटेड हम देखते हैं। नेचर ऑफ मैटर टू बी कम्युनिकेटेड में आ जाएगा सब मैटर्स आर रूटीन, टेक्निकल, ऑपरेशनल। तो डीले इन बैंकरी को तो ऑडिट कमेटी को एड्रेस करेंगे। और हाईली सिग्निफिकेंट है, सेंसिटिव मैटर है,
गवर्नेंस लेवल इश्यूज है तो वो किसके पास जाएगा? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड किसने किया इस बार? एम्प्लॉय ने नहीं, एम्प्लॉय लेवल पे नहीं हुआ है, सीएफओ लेवल पे हुआ है, मैनेजमेंट लेवल पे हुआ है, तो फुल बोर्ड को पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज द नेचर ऑफ मैटर टू बी कम्युनिकेटेड। Then we have another factor that is relevant legal or regulatory requirements. Relevant legal or regulatory requirements. Legal or regulatory requirements. Sometimes law specifically says certain matters must be communicated to the full board. कभी कभी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तहत हमें स्पेसिफिकली मैंडेटरली कम्युनिकेट करना पड़ता है फुल बोर्ड से, जैसे कि अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ रिलेटेड पार्टी इश्यूज को हमें बताना पड़ता है कारो 2020 में, राइट। और इंडेस 24 भी बोलते हैं हमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का डिटेल देना है, रिलेशनशिप बताना है पार्टी के साथ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या अमाउंट पे हुआ है, किस डेट पे हुआ है, ये सब, और वेदर इट इज आर्म्स लेंथ बेसिस और नॉट एएलपी बेसिस, वो सब चीजें। फिर ऑडिटर्स रेजिग्नेशन हम बताते हैं एडीटी 3 में। फिर फ्रॉड रिपोर्टिंग एडीटी 4 में बताते हैं, ये सारे कारो 2020 में भी आते हैं। फिर उसके बाद है whether the subgroup has the authority to take action in relation to the information communicated and can provide further information and explanation the auditor may need. तो इसने बोला whether subgroup has authority to act, क्या सब ग्रुप के पास अथॉरिटी है एक्ट करने की? अगर ऑडिटर जाता है उनको कम्युनिकेट करते हैं, कैन दे करेक्ट द एक्शन, कैन दे टेक द करेक्टिव एक्शंस टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट सच फ्रॉड्स? ऑडिटर आस्क कैन दिस सब ग्रुप एक्चुअली टेक करेक्टिव एक्शन? अगर यस तो कम्युनिकेशन जो है सफिशिएंट है, इफ नो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एस्केलेट करना पड़ेगा मैटर को टू दी फुल बोर्ड। ठीक है, यही बोला इसमें। फिर उसके बाद है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन फुल वर्सेस समरी विद गवर्निंग बॉडी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो मेरे को ऑडिट फाइंडिंग्स बतानी है, जो ऑब्जर्वेशंस बतानी है, क्या मुझे डिटेल में बतानी है या फिर उसको मुझे कंसाइज करके बताना है? दिस विल डिपेंड ऑन हाउ सब ग्रुप कम्युनिकेट्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी को मुझे फुल बताना है इंफॉर्मेशन या समरी फॉर्म में। तो अगर मैं सब ग्रुप को बता चुकी हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा वेदर सब ग्रुप इज दैट कॉम्पिटेंट कि वो सारा डिटेल जो है वो बोर्ड को बता देगा, तो ठीक है। और अगर नहीं तो फिर मेरे को गवर्निंग बॉडी को फुल्ली बताना पड़ेगा, पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये चीज जो है स्पेसिफिकली इंगेजमेंट लेटर में भी मेंशन की जाएगी। इंगेजमेंट लेटर में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाएगा अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर लॉ ने प्रोहिबिट किया तो नहीं बताएंगे, बट नहीं किया तो हम जरूर बताएंगे। ऑडिटर रिटेन्स राइट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द गवर्निंग बॉडी। ऑडिटर के पास पूरा पूरा राइट है गवर्निंग बॉडी को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का। ये हम एक्सप्लिसिटली अपने एंगेजमेंट लेटर में लिखने वाले हैं, जो कि हमने एस 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में पढ़ा था। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में लिखा है। When deciding whether there is also a need to communicate information in full in summary form with governing body, the auditor may be influenced by auditor's assessment of how effectively and appropriately the subgroup communicates relevant information with the governing body. वही चीज लिखा है। The auditor may make explicit in agreeing the terms of engagement that unless prohibited by the law or regulation, the auditor retains the right to communicate directly with the governing body. यही मैंने आपको नोट्स में लिख कर दिया था, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे 210 के शायद पूरे ही नोट्स आपको मुझे फॉरवर्ड कर देने चाहिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। विल दैट बी ओके? आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई, ठीक है, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगा ऑन द बेसिस ऑफ नीड आई विल शेयर विद द पेज ऑफ दीज एसेस। ठीक है, ओनली ऑफ एसे 260 आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ऑल। Then we have another para, audit committee or similar subgroup with the different name exist in many entities. जैसे जीआरसी कमेटी भी होती है अपने पास, राइट? तो वो चीज है। ऑल्दो देयर स्पेसिफिक अथॉरिटी एंड फंक्शन में डिफर, फंक्शन उनके डिफर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद ऑडिट कमेटी where one exist has become a key element in auditors communication with TCWG. Good governance principle suggest, गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करते हैं हम वो देखने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट इन मैनी एंटिटीज, स्पेसिफिक अथॉरिटी एंड फंक्शन में डिफर। ऑडिट कमेटी हैज बिकम अ की कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन, की कम्युनिकेशन लिंक है किसके बीच में, ऑडिटर और गवर्नेंस के बीच में। इंपॉर्टेंट क्यों है ऑडिट कमेटी, स्पेसिफिकली फोकस ऑन ऑडिट्स, कंट्रोल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस एंटी फ्रॉड रिस्क, इसीलिए ये जरूरी है। हैंस कम्युनिकेशन बिकम मोर टेक्निकल, इफेक्टिव एंड कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो ये अपना बेसिक ओवरव्यू था ऑफ द पैरा नंबर A7। अब गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं हम ये देखने वाले हैं, राइट। तो पहला अपने पास है ऑडिटर शुड रेगुलरली अटेंड ऑडिट कमेटी मीटिंग्स, जब भी ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स होगी ऑडिटर को अटेंड करना चाहिए। दिस हेल्प इन डिस्कशन ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बोर्ड एंड फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ द इशू। जब आप मीटिंग में मुद्दे को उठा रहे हो तो वहां पे फास्टर रेजोल्यूशन होगा ही होगा, राइट। तो the auditor will be invited to regularly attend meetings of the audit committee। वो इन पर्सन भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। द चेयर ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड when relevant the other member of the audit committee will liaise with the auditors periodically। liaise का मतलब क्या होता है, cooperate, क्या होता है, cooperate, supportive, coordination। ऑडिट कमेटी चेयर शुड periodically liaise with the auditor, यानी कि चाहे ऑडिट कमेटी में कोई भी मेंबर चेंज होता रहे उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा ऑडिटर के साथ। ठीक है, रेगुलर इंडिपेंडेंट डिस्कशन शुड हैपन, व्हाई, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रेशर हो सकता है, अग्रेसिव अकाउंटिंग हो सकती है, फ्रॉड कंसर्न हो सकते हैं, तो रेगुलरली चेक इन करना चाहिए ऑडिटर को, किसके साथ, ऑडिट कमेटी चेयर के साथ लाइज करना चाहिए। रेगुलर इंटरेक्शन इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर इंटरेक्शन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। हम सिर्फ वट नहीं पढ़ रहे हैं, हम वाई भी पढ़ रहे हैं, यू कैन रिलेट। वट तो सिर्फ ये बुलेट पॉइंट हो गए, बट ये जरूरी क्यों है, हम वो चीज भी देख रहे हैं। एंड दिस विल हेल्प यू इन दी एमसीक्यू ऑल्सो। याद करना है आपको, ठीक है, बट समझ के भी चलो। याद करने के लिए हम अलग से वीडियोस लेके आएंगे, बट एक बार समझ तो लो उनको, कीवर्ड्स पे तो फोकस कर लो, देन वी विल रेक्टिफाई देम ऑल्सो। ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगी तब तो मैं आपको डेफिनेटली बताने ही वाली हूँ। The audit committee will meet the auditor without management present at least annually। ऐसा भी होगा कि ऑडिट कमेटी से हम मिलेंगे, ऑडिटर ऑडिट कमेटी से गुपचुप करेगा जब मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ फ्रॉड्स में मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो और मैनेजमेंट की मेरे को लगानी हो, बैंड बजानी हो, ठीक है, तब ऐसा होगा। तो बिकॉज ऑडिटर में हेजिटेट टू ओपनली डिस्कस मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, suspected frauds where management is involved, and unethical behavior which management does to the auditor। तो इसीलिए the audit committee will meet auditor without management present at least annually, एक बार तो एटलीस्ट मिलेगी ही साल में। ठीक है, फिर उसके बाद है when all TCWG are involved in managing the entity। अब TCWG मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ही TCWG है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करे, कहाँ जाए, उस चीज को डिस्कस करते हैं। TCWG and the management are same people। Normally management runs business, TCWG supervise management, ये हमने देख ही लिया था। But in some entities same people do both job, supervisory board भी और ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी, जो हमने 1 टीयर एंड 2 टीयर में पढ़ा था। जो रिवाइज कर रहा होगा उसको समझ आ रहा होगा, जो रिवाइज करे बिना वीडियो में बैठा है तो उसको नहीं समझ आ रहा होगा। एंड आई एम डैम श्योर ये वाला टॉपिक तो लोगों ने छोड़ा ही होगा। फैमिली कंपनी में 3 डायरेक्टर्स है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, डायरेक्टर ए है, बी है और सी है। ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, बी मार्केटिंग के लिए, सी ऑपरेशंस के लिए। ऑल डायरेक्टर मैनेज बिजनेस डेली, ऑल्सो एक्ट एज बीओडी। डेली वो बिजनेस को मैनेज भी करते हैं और बीओडी की तरह एक्ट भी करते हैं। तो इशू क्या था, मेजर अकाउंटिंग इशू था जिसको की ऑडिटर ने डिस्कस कर लिया था मिस्टर ए के साथ, जो कि अगेन अपना क्या था, फाइनेंस डायरेक्टर था, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स को देखता था। बट क्योंकि ए ने और ऑडिटर ने मिस्टर ए से डिस्कस कर लिया, विल इट मीन कि सबके साथ ही डिस्कस कर लिया, नो, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। दिस मेक गवर्नेंस कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट, इससे क्या होगा, गवर्नेंस जो कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। समझ आया, तो हमें सबको बताना पड़ेगा
In some case, all TCWG are involved in managing the entity, and the application of communication requirement is modified to recognize this position. In such case, communication with person with management responsibility may not adequately inform all TCWG with whom auditor would otherwise communicate in their governance capacity. तो यहाँ पे हमको सबको बताना पड़ेगा, not only one. ठीक है. For example, in a company where all directors are involved in the managing entity, some of those directors, one responsible for marketing, other responsible for other thing, so may be unaware of significant matter discussed with other another director, one responsible for preparation of FS. तो यही बोला है उसने. नोट्स में मैंने अच्छे से बता दिया आपको, यही चीज उन्होंने पैराग्राफ में लिखी है. आपको ये रट्टा नहीं लगाने बैठना है. ठीक है. इसको बस आप कभी ना कभी अपने क्वेश्चन के आंसर में भी कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखने वाले हो. ठीक है. तो यहाँ तक ही अपना एजेंडा था आज कंप्लीट करने का. वी हैव कंप्लीटेड दैट एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम मैटर्स टू बी कम्युनिकेट देखने वाले, जो हम पिछले एसेज में पढ़े थे ना सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं, तो वो यहाँ पे आने वाले हैं. ठीक है. तो योर वेट इज ओवर. उससे पहले हमने सारा चीजें देख लिया है. टू वे कम्युनिकेशन का फंडा क्या था, क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद सब ग्रुप्स देख लिया, फिर टीसीडब्ल्यूजी क्या है और टीसीडब्ल्यूजी के स्ट्रक्चर भी देख ली, गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख ली. अब ये टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और तुम खुद भी नहीं पढ़ने बैठने वाले होगे, बट मैं बेयर ऐसे से पढ़ा रही हूँ, तो आई डोंट वांट कि कोई भी टॉपिक मैं छुटवाऊं तुम्हें. ठीक है. So this was from my side. Keep revising this stuff, and if you have any doubt, you can ask me on my Telegram channel and even post a comment in the comment section of this YouTube video. Right? So have a good day. Keep revising this stuff. Bye bye.